गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पवनों की दिशा और प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी विंड्स की डायरेक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। ये कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछे गए प्रश्न है। कोरियोलिस बल क्या है, घर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है, कंसेप्ट को हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले वायु दाब में भिन्नता के कारण, यानी कहीं लो प्रेशर है कहीं हाई प्रेशर है, इस भिन्नता के कारण क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चलती है, क्षैतिज गति होती है, इस गति को ही वायु कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न हमारा तैयार होता है, वायु क्या है। वायु दाब में भिन्नता के अंतर के कारण क्षैतिज गति में जो हवाएं चलती है वो वायु कहलाती है। दूसरा प्रश्न यहाँ तैयार होता है कि वायु किस तरफ चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि वायु कौन सी डायरेक्शन में चलती है, उच्च से निम्न की तरफ, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। फिर दाब प्रवणता क्या है, प्रेशर जनरेट फोर्स, दाब प्रवणता है क्या, इसको अगर हम समझें तो वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारण एक बल उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने बात की कि कहीं हाई प्रेशर है कहीं लो प्रेशर है, इसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है और ये फोर्स दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर प्रवणता कहलाती है। यानी डिस्टेंस के रिलेशंस में अगर हम कहें कि ये जो दाब परिवर्तन की अंतर है, कहीं है ज्यादा प्रेशर है कहीं लो प्रेशर है, जो ये अंतर है, जो डिफरेंस है, वो कहलाएगा दाब प्रवणता। समदाब रेखाएं पास होने पर, जब आइसोबार नजदीक होगी तो दाब प्रवणता अधिक होगी, और ये जब डिस्टेंस पे रहेगी तो दाब प्रवणता क्या होगी, दाब प्रवणता इसमें कम रहेगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है घर्षण बल। घर्षण बल की बात करें तो फ्रस्ट्रेशनल फोर्स, यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। घर्षण बल क्या होता है, जो वायु की स्पीड होती है उसको प्रभावित करता है। सर्वाधिक कहां देखने को मिलेगा, यह धरातल पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा घर्षण बल। यानी हवा जब चलती है तो इससे जो टकराएंगे, यानी धरातल का जो नीचे वाला भाग जो इससे टकराता है वही कहलाता है घर्षण बल। और ये धरातलीय भागों पर, जैसे मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग, वहां देखने को अधिक मिलेगा। और समुद्र तल पर न्यूनतम होता है, क्योंकि सी लेवल पे उसके बीच में कोई भी ऐसा फोर्स, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं आता जो कि उसकी स्पीड को कम करे या उससे टकराए। न्यूनतम समुद्र तल पे रहेगा, अधिकतम धरातल पर। नेक्स्ट जो है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन गति यानी अपने ही प्लेस पे वो राउंड लगाती है, दूसरी है परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, जिसे हम दैनिक गति और वार्षिक गति कहते हैं। तो यहाँ पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी दैनिक गति पवनों की दिशा को प्रभावित करती है, विंड्स की डायरेक्शन को प्रभावित करती है। 1844 में 1844 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने जो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इस वजह से क्या होता है, विंड्स की डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, इसको इन्होंने कोरियोलिस बल नाम दिया। अब प्रश्न आता है कि कोरियोलिस बल में होता क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कोरियोलिस बल क्या है, इस बल से पवने, जो ये फोर्स काम करता है, इससे विंड्स क्या होती है, अपनी मूल दिशा जो उसकी मेन डायरेक्शन, उससे क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। अब वो कैसे विक्षेपित होती है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाहिनी तरफ यानी अपने राइट हैंड साइड में वो डायरेक्शन मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है, ये विक्षेपित हो जाती है। इसे ही कोरियोलिस बल कहते हैं। यानी कोरियोलिस बल हवाओं का उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ना और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ना कोरियोलिस बल कहलाता है। फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कोरियोलिस बल सर्वाधिक कहां होता है, तो ये सर्वाधिक ध्रुवों पर रहता है, यानी पोलर जोन पे ये फोर्स सर्वाधिक काम करता है, और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित बिल्कुल नहीं होता। यानी फर्स्ट ग्रेड में इस टॉपिक में से कम 4 प्रश्न बनते हैं। पहला, पवन का डायरेक्शन उच्च से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। दूसरा प्रश्न, कोरियोलिस बल है क्या, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ेगी, दाहिनी तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ेगी। कोरियोलिस बल सर्वाधिक काम होता है ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहां रहेगा या अनुपस्थित कहां रहेगा, विषुवत रेखा पर। घर्षण सर्वाधिक काम होता है धरातल पर और न्यूनतम समुद्री सतह पर। थैंक यू।